आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हल करेंगे। ये हमें फिगर दिया हुआ है, इसके हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी कि जो इसके आउटर एंगल हैं इनका मान हमको निकालना है। आउटर एंगल का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसके इंटरनल एंगल्स का मान ज्ञात होना जरूरी है। 3 एंगल्स हमको दिए हुए हैं, एक एंगल नहीं दिया है, इसको हमने सबसे पहले निकालना है। अब इसमें हमको क्या करना है, जो इस इंटरनल एंगल को जिसका मान ए लिखा है मैंने यहाँ पर, इसको निकालने के लिए हमें पता सबसे पहले इस फिगर को बहुत अच्छी तरह से देखना है। हम देखते हैं कि ये एक प्रकार का एक पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब दूसरी चीज़ हमको ध्यान रखनी है, इसकी साइड्स कितनी हैं। साइड इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4, यानी कि 4 साइड हैं। जब कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन 4 साइड का होता है तो उसके इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी कि एंगल 60 प्लस एंगल 80 प्लस एंगल 120 प्लस एंगल ए इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। ये हमें पता है, तो हमने लिख दिया कि सब सारे इंटरनल एंगल को जोड़ करके हमने 360 लिख दिया। इससे हम एंगल जो ए दिया है इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। इन सबको जोड़ते हैं, देखिए 120 में हम 80 जोड़ते हैं, 200 में हम 60 जोड़ते हैं, 260 ये और 260 प्लस ए इक्वल टू 360। अब हम ए का मान निकालेंगे, देयरफॉर ए इक्वल टू 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 डिग्री। यानी कि जो ये एंगल हमें प्राप्त हो गया, इसका जो मान है वो 100 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 100 डिग्री। अब इनको हम जोड़ भी सकते हैं, अगर हमें डाउट है तो इसको 360 आना चाहिए। देखिए 100, ये 200 प्लस 300 प्लस 60, 360। अब ये हमको सारे एंगल प्राप्त हो गए, यानी कि चारों इसके जो इंटरनल एंगल है हमको ज्ञात हो गए। देखिए इसके हमको इंटरनल एंगल ज्ञात हो गए, अब इसके हम आउटर एंगल को ज्ञात करेंगे। आउटर एंगल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक लाइन हमारी ये है, मैं इसका नाम रखता हूँ ए बी सी डी। ये मैंने रफ काम किया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब हमारी एक लाइन है ए बी, और ए बी को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सी बी। ये लाइन इंटरसेक्ट, अब यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक ये हो रहा, एक ये हो रहा, दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं। अब इस प्रकार के जो एंगल बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पेयर, और हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। इन दोनों का एंगल्स का योग 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इसको स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एंगल जब बनता है तो 180 डिग्री का बनता है। अब हमको इंटरनल एंगल हमको ज्ञात है, आउटर एंगल हम निकाल सकते हैं। देखिए हम एक्स को निकालते हैं यहाँ पर, एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 इक्वल टू 180 में से 60 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। कैसे निकाला हमें, ये लीनियर पेयर है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब लीनियर पेयर कहते हैं उसको, जब कोई स्ट्रेट लाइन को कोई भी एक लाइन अगर किसी भी एंगल से उसमें ड्रॉ की जाती है तो वो लीनियर पेयर कहलाता है, यानी कि उसको रैखिक युग्म बोलते हैं। इन दोनों एंगल्स का योग 180 होता है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हम एंगल y को निकालते हैं। देखिए एंगल y इक्वल टू ये लीनियर पेयर है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 80 डिग्री, ये है 180 में से इसको सेपरेट कर देंगे, 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। y भी हमारा ज्ञात हो गया। ऐसे ही हम z का मान निकालेंगे, एंगल z इक्वल टू, ये देखिए लीनियर पेयर है, एक लाइन ये स्ट्रेट लाइन है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर काट रही है, तो ये 180 डिग्री का एंगल होगा। 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। अब हमारा अंतिम कोण बचा W, एंगल W इक्वल टू, देखिए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये W है एंगल, और ये हमने निकाला है पहले यहाँ पर, तो ये 100 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमारे चारों हमको आउटर कोण X Y Z W सब ज्ञात हो गए। अब हमको पूछ क्या रहा, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इन सबको हम जोड़ देंगे, देयरफॉर द सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड
प्लस W इक्वल टू, इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर। देखिए x का वैल्यू आई 60 प्लस y की वैल्यू आई 100 प्लस z की वैल्यू आई 120 प्लस W की वैल्यू आई 80। अब देखिए द सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, हमने यहाँ सब निकाल दिए हैं एंगल यहाँ पर। अब देखते हैं इसको जोड़ करके ये आएगा 60 प्लस 100 160 प्लस 120 प्लस 80 इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे जो हमारा आउटर एंगल हमको निकालने थे इसके, हमने इसको इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। इसमें मुख्य चीज़ जो समझने की है, पहले तो हमें ये देखना है कि ये किस प्रकार की आकृति है। ये मैंने बताया कि आपको ये क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है जिसकी 4 साइड हैं। जब कोई कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की 4 साइड होती है तो उसके इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। जैसे आपको मैंने उसका फॉर्मूला भी इससे पहले बताया था, उससे आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर निकल गया है। ये मैंने इसलिए आपको सारे प्रश्न कराए कि ये सारे प्रश्न जो हैं महत्वपूर्ण ही, आगे जा करके आपके 9th 10th और आगे कंपटीशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सारे प्रश्नों को आपको एक एक करके सॉल्व करा दिया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।